खबर हिमाचल से, जहां महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक का काला दिन बताया है। साथ ही कांग्रेस पर महिलाओं ने अधिकारियों को समझौता करने का आरोप लगाया है। साथ ही 33% आरक्षण को ऐतिहासिक कदम बताया गया है। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। देखिए हिमाचल से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। 70 में हुआ तो 54 करोड़ की आबादी हमारे देश की थी और उस आधार पे 1976 में 550 का जो सदस्यों का निर्धारण किया गया था, जिसमें से 543 को फाइनल किया गया और आज 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। क्या ये सही है कि अभी तक भी 443 ही सदस्य लोकसभा में हो? क्या ये उस अनुपात से बढ़ना नहीं चाहिए? तो इसलिए परिसीमन होता है, इसीलिए जनगणना होती है। सेंसस जब अब हो रहा है, इट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग, सेंसस की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, परंतु इसको सिर्फ एक एक्सक्यूज बनाया गया, एक बहाना बनाया गया, क्योंकि परिसीमन तो होना ही है। परंतु अगर हम परिसीमन का संशोधन करके इसको लागू कर देते 17 अप्रैल को, तो 2029 में बहनें अपना 1/3 आरक्षण ले लेती और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर वो अपना योगदान देती, नीति निर्धारण में वो भी शामिल होती। परंतु इन पार्टियों को ये मंजूर नहीं था। इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। इनको यदि महिला की बात करें, महिलाएं उनको केवल एक मतदाता के रूप में चाहिए, उनको एक भीड़ के रूप में चाहिए, रैलियों में बस में भर भर कर ले जाने के लिए चाहिए, हाथ में उनको झंडे पकड़ने के लिए चाहिए, दरियां बिछाने के लिए चाहिए। यदि महिलाओं का अधिकार की बात करें तो उनकी परिवार की महिलाओं के अधिकार की बात वो करते हैं। कांग्रेस में अगर यदि सबसे पहले किसी महिला की बात होती है तो वो या सोनिया गांधी की होती है या प्रियंका गांधी वाड्रा की होती है। सपा में यदि बात होती है तो सबसे पहले डिंपल यादव की बात होती है। इसी प्रकार आरजेडी में राबड़ी की बात होगी, मीसा की बात होगी। उनको परिवारवाद से ऊपर कुछ नजर नहीं आता। जब सामान्य घरों से महिलाएं आगे जाएंगी और नीति निर्धारण में अपनी भागीदारी करेंगी और राजनीति में वो आगे बढ़ेंगी, तो इनकी महिलाओं को चुनौती हो जाएगी। इसलिए वो महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाहते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए हमारा ये मानना है कि जो इन्होंने बहाने बनाए, क्या बहाने बनाए हैं? हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में तो हैं, परंतु परिसीमन नहीं होना चाहिए, परिसीमन का संशोधन नहीं होना चाहिए। हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में तो हैं, परंतु सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में तो हैं, पर दक्षिण के लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ये सब गलत है। इन सब के जवाब सदन में दे दिए गए आदरणीय गृह मंत्री द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, परंतु ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये केवल षड्यंत्र है महिलाओं को पीछे रखने का, परंतु अब महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी। आपने देखा ही है 2014 के बाद किस प्रकार से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण से महिलाओं को की बच्चियों को शिक्षा मिली है, किस प्रकार से भ्रूण हत्या में नियंत्रण हुआ है, किस प्रकार से हमारा जो ये आगे की जो अनेक योजना है वो उसका लाभ महिलाओं को मिला है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना से 73% जो घर हैं वो महिलाओं के नाम पर हैं। जो ये उज्ज्वला योजना है उससे धुएं से महिलाओं को राहत दी गई है। लगभग 10.5 करोड़ जो है कनेक्शंस एलपीजी के जो महिलाओं को दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो नल हैं वो घरों घरों में लगे हैं, लगभग 15 करोड़ जो है कनेक्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उद्धार हुआ है। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, आर्थिक तौर से भी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। अब बात थी महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने की, उसका भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा ध्यान रखा और इसलिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आगे लाए। परंतु विपक्ष की जो काले कारनामे हैं वो सबके सामने हैं। किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा। महिलाएं इसका जवाब अवश्य ही देंगी। जन आक्रोश महिला पदयात्राएं पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। आज भी हम यहाँ से अब ये पदयात्रा को लगभग 1:30 बजे आरंभ करेंगे और ये पीटरहॉफ और विलिस पार्क की तरफ जाएंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। ये कोई भीख नहीं है। वर्षों से जिसका हमने इंतजार किया है, अब उसको लेने की बारी है और ये लोकतंत्र को भी मजबूती देगा और हमारे देश की विकास को भी मजबूती देगा।